सीखने वाले हैं जो हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले गाइज आपको यह समझना होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो ये सब क्लियर जो है वो करना होगा, तभी जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। तो पहले की वीडियो देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए कोई भी चीज गाइज जब हम यूनिफॉर्म कहते हैं तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है गाइज कि देखिए अगर कोई बच्चा है वो 1 घंटे में 100 पेजेस पढ़ रहा है तो दूसरे घंटे में भी 100 पढ़ेगा, तीसरे घंटे में भी 100 पढ़ेगा, चौथे घंटे में भी 100 पढ़ेगा, पांचवें घंटे, तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न में बच्चा पढ़ रहा है। अगर गाइस ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पैटर्न है तो पहले घंटे में 100 पढ़ेगा, दूसरे घंटे में 200 पेज पढ़ेगा, तीसरे घंटे में 300 पेज पढ़ेगा, तो ये गाइस इंक्रीज हो रहा है। पर इंक्रीज ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये यूनिफॉर्म पैटर्न में हो रहा है, यानी हर घंटे में 100 पेजेस जो है वो बढ़ रहे हैं। यानी एक यूनिफॉर्म पैटर्न हर घंटे में 100 और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग पैटर्न हर घंटे में 100 बढ़ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, और एक होगा यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म। अब देखिए यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं गाइस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए टाइम और वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो किस प्रकार बनेगा। अब देखिए ये अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए। अब देखिए सिर्फ यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे एक एग्जांपल दिया है चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ कार। कार की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, यहां पे टाइम दिया है, यहां पे वेलोसिटी दी है मीटर पर सेकंड में, कार जो है वो मूव हो रही है। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है हर टाइम, अब इंक्रीज हो रही है। और गाइस अगर हम बात करें तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज देखिए किस प्रकार, अब पहले जब टाइम 0 था तो यहां पे वेलोसिटी 0 थी, अब जैसे गाइस ये जो टाइम है ये 5 सेकंड हो गया तो जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर सेकंड हो गई, 10 सेकंड के बाद ये 16 हो गई, यानी यूनिफॉर्मली 8 के टर्म से जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये यूनिफॉर्म पैटर्न से जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो हर 5 सेकंड में जो है यूनिफॉर्म पैटर्न में, तो इसको बोलेंगे हम ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पर कैसी हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन हमने कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्यों? एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी, ये यहां मैं ऐसे टाइम पास लिख रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी हम क्या लेते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है v2 माइनस v1 अपॉन जो है वो टाइम, चेंज इन टाइम यानी जितना टाइम लगा। अब देखिए अगर मैं यहां की कैलकुलेट करूं एक्सेलरेशन, मुझे अगर 5 to 10 सेकंड का एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर सेकंड और फाइनल है 60, तो फाइनल 60 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो ये कितना आया 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैं अगर इस पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करूं तो यहां पे कितनी वेलोसिटी थी 40, यहां पे 48, टाइम 25 से 30 यानी टोटल टाइम कितना था 5 सेकंड। ठीक है, तो टाइम कितना हुआ 5 सेकंड और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 48 माइनस 40 कितना हुआ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कहीं पे भी अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो सेम आएगा 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये क्या है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है पर वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ये यहां क्या जो है वो चार्ट है। अब निकालने कैसा है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दो टर्म जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी, इस प्रकार का वो ग्राफ निकाला है। ठीक है, एक्सेलरेशन सेम है इसीलिए इसको जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो कहा गया है। अब देखिए ग्राफ मैंने निकाला है, ग्राफ गाइस एक टाइम है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो वेलोसिटी ली है मीटर पर सेकंड में। स्केल लिखनी है, स्केल एक्स एक्सिस में क्या है, ये टाइम है 5 सेकंड, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकंड, और वाई एक्सिस पे ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये कितना है 8, वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ली हमने 8 मीटर पर सेकंड। अब ग्राफ प्लॉट करना है, 0 के लिए यहां 0 होता है तो यहां 0 के लिए 0, 5 के लिए कितना है 8 है, 10 के लिए कितना है यहाँ पे 60 है, 50 आप अपने बुक में देख लीजिएगा, वो आपको जो है वो अच्छी तरीके से वहां पे जो है वो समझ में आ जाएगा। ये है 25, इस प्रकार जो है वो ग्राफ ये जो है वो प्लॉट होगा, और यहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए गाइस ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, ये जाती है गाइस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बराबर निकली नहीं होगी। आप कंसेप्ट को समझिए, जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं वो समझिए। अब ये हो गया गाइस। अब देखिए यहां पे अगर हम 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है तो यहां पे इस प्रकार अगर जाएंगे तो ये जाएंगे गाइस इस प्रकार। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो ये इस प्रकार हम जो है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम का ग्राफ निकालते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो वो इस प्रकार जो है वो आता है, ये आ गया। अब इन्होंने गाइस ये पूछा है, अब एक्सेलरेशन आप किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले जो है वो निकाल के दिया है। अब इन्होंने पूछा है कि देखिए जो ये कार है, डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 10th and 20th सेकंड,
ये हो गया हमारा 10 सेकंड और ये हो गया 20 सेकंड। तो इतने डिस्टेंस में कार ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया वो हमें निकालना है। अब देखिए 10 की अगर मैं बात करूं 10 सेकंड तो वेलोसिटी कितनी थी 16, ठीक है, और 20 के टाइम ये 15 के टाइम कितनी थी, यहां पे भी मैं प्लॉट करता 24, और ये 20 सेकंड जब हुए तो वेलोसिटी थी 32। ये 20 है और ये 10 है, तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया कार ने वो हमें निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस हमें निकालना है तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी थी 16 और 20 के वो कितनी थी 32, यानी 16 प्लस 32 मीटर सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब हमें इसको सबसे पहले गाइस एवरेज निकालना होगा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये निकाली मैंने पहली 10 सेकंड में जितनी थी। एवरेज कैसे निकालते हैं, मान के चलो आपके पास 4 मैंगोज है और आपके दोस्त के पास 10 मैंगोज है, ठीक है, तो एवरेज कितने मैंगो हो गए, तो आपके पास 4 है, आपके दोस्त के पास 10 है, टोटल कितने हो गए 40। एवरेज आपके दोनों का निकालना है तो आप 2 है इसलिए 2, यानी एवरेज मैंगोज कितने हैं 7 आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है वो एवरेज निकालते हैं। तो इसी प्रकार गाइस हमने एवरेज का कैसे निकाला, ये वाला 10 सेकंड में 60 था और ये जो 20 सेकंड में 32 था, तो 60 प्लस 32 कितना हो गया, ये होगा गाइस 48, ठीक है, 48/2। 2 क्यों, क्योंकि ये जो है वो 2 टाइम्स हमें दिए हैं, तो इसका आंसर आया 24 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी थी 24 मीटर पर सेकंड। अब हमें जो है वो अब हमें कैलकुलेट करना है गाइस 20 और 10। अब 20 माइनस 10 टाइम कितना है, 20 माइनस 10 यानी 10 सेकंड का टाइम, ठीक है। 10 सेकंड के टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी पता है हमें, वेलोसिटी कितनी है 24 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड की निकालनी है तो इंटू 10 कितना हो गया, ये 240 मीटर। सेकंड जो है ये 10 सेकंड थी, ये सेकंड जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 240 मीटर। तो ये हो गया गाइस, ये जो है वो 10 सेकंड में 240 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ये कार ट्रैवल करेगी। मान के चलो 5 से लेके आपको 30 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां पे हम एग्जांपल देखेंगे किस प्रकार करेंगे। आप 5 से लेके 30 तक कैलकुलेट करना है तो यहां पे जो है वो टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे 25 सेकंड। अब यहां पे 5 पे कितनी वेलोसिटी थी 8, और 30 पे अगर मैं बात करूं 30 पे, तो 30 पे कितनी वेलोसिटी होगी, ये होगी गाइस 30 पे वेलोसिटी देखिए 48, ठीक है। तो 8 प्लस 48, सबसे पहले एवरेज निकाला, एवरेज ये कितना आया 48 56 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया 28, यानी 28 मीटर पर सेकंड, ये होगी एवरेज वेलोसिटी। और हमको 25 सेकंड के लिए निकालना है तो 28 मीटर पर सेकंड। अगर आपने निकाला तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये जितना आएगा वो होगा गाइस आंसर उतने मीटर। ये यहां से यहां तक जो है कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी उसका। तो आप कितना भी डिस्टेंस, अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आपको जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो समझना होगा। तो ये गाइस वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपको जो एक ट्रायंगल दिया है और एक ट्रेन का एग्जांपल बताया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो इतना याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होता है वो किस प्रकार निकालना है। आई थिंक आपको थोड़ा जो है वो क्लियर जरूर हुआ होगा। मिलते हैं ये जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें। थैंक यू।